एक्सपर्ट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार पढ़ते रहिए, पूरे उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और क्लास आपको अवश्य याद होनी चाहिए हमारी, चाहे हम करंट अफेयर्स की पढ़ाएं आपको, चाहे दिल्ली सल्तनत की पढ़ाएं, या जीएस के किसी भी हिस्से की किसी भी पार्ट की क्लास आपको पढ़ाएं, आपको कंटस्ट होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, याद होना चाहिए पूरा का पूरा मैटर। क्योंकि ये आने वाले भविष्य के आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक एक फंसने वाला है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लें, ठीक है। चाहे तो स्वाफी से गांठ बांध लें, चाहे किसी से पल्लू से गांठ बांध लें, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो टॉप 50 करंट अफेयर्स हमारे जो अक्टूबर और नवंबर 2023, ठीक है, अक्टूबर 2023 और नवंबर 2023 के इसमें प्रश्न मैं ले रहा हूँ इस क्लास में आपके लिए करंट अफेयर्स के। तो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आरओ की परीक्षा के लिए भी आप पढ़ेंगे इस क्लास को बहुत शानदार तरीके से। तो पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के ग्वालियर शहर को, ग्वालियर कहाँ पे स्थित है? एमपी में। और कोझिकोड ये कहाँ पे स्थित है? केरल में। कोझिकोड और केरल को एक श्रेणी में शामिल किया है, इसको बोलते हैं यूसीसीएन में शामिल किया है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट, इसी में यूनेस्को ने यूसीसीएन मतलब देखो आगे समझाते हैं, साहित्य का रचनात्मक शहर वर्ष 2023 के लिए किसको? कोझिकोड को माना गया है या शामिल किया है, केरल का। ये प्रश्न आएगा आपके लिए, साहित्य का रचनात्मक शहर यूनेस्को ने कौन से शहर को शामिल किया है? तो उत्तर लगाना है कोझिकोड। कोझिकोड का पुराना नाम हुआ करता था मेरे भैया कालीकट। क्या नाम होता था? कालीकट। और ये कालीकट वही शहर है जहाँ वास्को डिगामा आया था 1498 में आया था। वास्को डिगामा कौन था? पुर्तगाली था, पुर्तगाल से आया था। ऐसा कि माना जाता है कि इसने भारत की खोज करी। इसने भारत की खोज नहीं करी, इसने अपने रास्ते की खोज करी जो भारत तक पहुंचा। इंग्लैंड से भारत तक पहुंचा, माफ कीजिए, पुर्तगाल से भारत तक पहुंचा। पुर्तगाल का निवासी था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और पुर्तगाल स्थित है कहाँ पे? यूरोप का देश है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। कालीकट का एक जमोरिन नाम का शासक था, उसने वास्को डी गामा का उस समय स्वागत किया था। इस पॉइंट को नोट करना। संगीत का शहर वर्ष 2023 के लिए किसे चुना गया है? ग्वालियर को चुना गया है। ग्वालियर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल दिल में स्थित है। दिल का मतलब बिल्कुल मध्य में स्थित है, इस वजह से नाम है मध्य प्रदेश। ग्वालियर राजघराने की बात करें, ग्वालियर की बात करें, तो ग्वालियर का जो संबंध रहा है वो संगीत के राजघरानों से संबंधित रहा है। इस वजह से संगीत के शहर के रूप में इसको चयनित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। उदाहरण के तौर पर तानसेन से बड़ा ग्वालियर से आने वाला कोई संगीतज्ञ नहीं रहा। जाने माने संगीतज्ञ थे तानसेन, जो कि अकबर के दरबार में रहा करते थे। और तानसेन का मकबरा भी, समाधि भी कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर शहर में स्थित है, ठीक है। एमपी का शहर है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। सौर शब्द मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सोलर। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन या समिट भी पढ़ सकते हैं। इसका सम्मेलन हुआ भी हाल ही में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चला था। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। छाप लेना, नोट कर लेना, कंटस्ट कर लेना एक एक प्रश्न को, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है आपके एग्जाम में। चाहे तो पुलिस का दे लेना, एसआई का दे लेना, आरओ का दे लेना, और कोई भर्ती परीक्षा का दे लेना, ठीक है। किसी भी भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो ये दिल्ली में हुआ। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में। पहले क्या नाम था इसका? गुड़गांव, अभी कर दिया गुरुग्राम। अब ये 8वां पुरस्कार है। कौन सा? 8वां। क्या नाम है इसका? बैलन डी ओर पुरस्कार। 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया है। लियोनेल मेसी कौन सा गेम खेलते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अर्जेंटीना टीम के कप्तानी भी करते हैं। अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। दक्षिण अमेरिका का देश है जिसमें कि पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान बहुत आते हैं अर्जेंटीना से। और राजधानी भी कई बार पूछी गई है, इस पॉइंट को भी याद रखना। और यहाँ पे खनिजों का भंडार भी है, पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना नामक देश में, ठीक है। ये नोट कर लेना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये देश है अर्जेंटीना। आगे बात करते हैं, तो लियोनेल मेसी भी उसी देश के हैं। ये वाला पुरस्कार दिया गया है बैलन डी ओर। रग्बी विश्व कप, रग्बी खेल होता है, आपने पढ़ रखा होगा। रग्बी विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा करके जीता है। किसने जीता है रग्बी विश्व कप? दक्षिण अफ्रीका ने। नोट कर लीजिएगा, किसने जीता ये विश्व कप? दक्षिण अफ्रीका ने। कौन सी टीम को हराया मेरे भैया? बालक, मेरे बच्चा? न्यूजीलैंड को हराया है। आगे बात करते हैं, भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल। ट्रांसजेनिक इंग्लिश का शब्द है, इसे क्या बोलेंगे? संकर फसल भी बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे समझेंगे बहुत अच्छे से। हाइब्रिड भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है भारत की पहली? सरसों।
है ना, एक वरुणा है, एक प्रजाति सरसों का नाम है, एक अर्ली, ये कोई विदेशी, इन दोनों के मिलाने से, इन दोनों फसलों के मिलाने से कौन सी फसल की उत्पादन या उत्पत्ति, सरसों की, इसको बोला गया भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल सरसों बनी है। और सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है भैया? राजस्थान। राजस्थान करता है, और सरसों हमें दिख भी रही है हमारे स्टूडियो से सामने, ठीक है। राजस्थान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और राजस्थान में भरतपुर में बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। सरसों अनुसंधान केंद्र भी भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में, है ना। और सरसों का ऑयल वॉयल लेने जाना है तो आप राजस्थान के भरतपुर जा सकते हैं, खूब सस्ता मिलता है वहाँ, सस्ता ही मिलता होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मिशन शक्ति कैफे, ये सरकार ने शुरू किया है, यूपी सरकार ने मिशन शक्ति कैफे गोंडा जिले में शुरू किया। कौन से जिले में? गोंडा जिले में खोला गया है। किससे संबंधित है? ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संबंधित है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मदद करने के लिए मदद से संबंधित है। ये क्या नाम रखा है? मिशन शक्ति, ठीक है। गोंडा जिले में, कौन से जिले में? गोंडा जिले में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? ये गोंडा जिला है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश, व्यापारिक साझेदार देश, वर्ष 2023 के आंकड़े आए अभी हाल ही में, तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है अमेरिका, वर्ष 2023 के अनुसार। नोट करते चलना, कोई दिक्कत शक समस्या लगे तो पूछिएगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे खोला गया है? असम में। असम के जोगीपुरा एक नामक इलाका है, लिख लेना, असम के जोगीपुरा नामक इलाके में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। इसका मतलब है आसाम के आसपास के इलाकों को, जैसे बांग्लादेश की हम बात कर लें तो बांग्लादेश को और असम के और पड़ोसी राज्य, माफ कीजिए पड़ोसी राज्य ही बोलेंगे, जो भी आसपास हैं, 7 राज्य ऐसे हैं जो असम से सीमा बनाते हैं आसपास के, उन सभी के लिए परिवहन की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्थाओं को जोड़ा जाएगा। काय के माध्यम से जोड़ा जाएगा? लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मल्टी मॉडल, मल्टी समझ गए, बहुत सारे काम करेगा, इस वजह से मल्टी नाम रखा गया है, मल्टी मॉडल। भारत की पहली क्षेत्रीय रेल, जिसको क्या नाम दिया? रैपिड एक्स ट्रेन। भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स यूपी के कहाँ पे शुरू की गई है? गाजियाबाद में, ठीक है। 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शुरू की गई। साहेबाबाद एक इलाके का नाम है गाजियाबाद में। दोहाई डिपो से साहेबाबाद के मध्य में प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ठीक है। इसे रैपिड एक्स ट्रेन का नाम दिया गया। पहली क्षेत्रीय ट्रेन है भारत की, नोट कर लेना, छाप लेना, उत्तर प्रदेश का पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चाहो तो ये लिखना, दोहाई एक डिपो का नाम है, वहां पे होगी एक डिपो जहां से ट्रेन शुभारंभ होता है, और कहां से? साहेबाबाद, ये साहेबाबाद टू दोहाई पढ़ सकते हो आप, ठीक है। विश्व कॉफी सम्मेलन पहली बार एशिया में हुआ है, ये कॉफी को लेकर के, कॉफी की फसल को लेकर के एशिया में पहली बार हुआ है विश्व कॉफी सम्मेलन। और एशिया में पहली बार कहाँ पे हुआ? बंगलौर में, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में हुआ है जी, अभी अक्टूबर के महीने में। कौन से महीने में? अक्टूबर के महीने में, ठीक है। विश्व कॉफी सम्मेलन पहली बार एशिया में आयोजित हुआ है, और एशिया के भारत में हुआ है, और भारत के कौन से राज्य में? कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में, जो कि सिलिकॉन के रूप में जानी जाती है भारत में। भारत की सिलिकॉन वैली कर्नाटक, सॉरी बंगलौर को कहा जाता है, और सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बंगलौर में होता है, ठीक है। इस वजह से सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? बंगलौर को। और काय का सम्मेलन हुआ है? ये कॉफ़ी का। कॉफ़ी का कर्नाटक में इस वजह से हुआ है, बंगलौर में इस वजह से हुआ है कि भारत में 75% कॉफ़ी का उत्पादन, 73 से 75, 73 से 75% कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। बाकी की कॉफ़ी अलग अलग और राज्यों में, पड़ोसी जैसे केरल है, तमिलनाडु है, इन राज्यों में भी होती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है कॉफ़ी का। विश्व प्रतिभा सूचकांक, एक इंडेक्स आया है प्रतिभा सूचकांक के नाम से, इसमें पहला देश है स्विट्जरलैंड, और भारत की रैंक आई है इसमें 56वीं, जो 2023 में आया। विश्व प्रतिभा सूचकांक से नोट कर लेना। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, जिसका क्या नाम दिया गया सरकार ने? आरोग्य मैत्री इसका नाम दिया। ये पहले भी शायद एक क्लास में पढ़ा दिया है, और भी इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे अगली क्लास में। हाल फिलहाल लिखना आप, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, क्या नाम दिया सरकार ने? आरोग्य मैत्री। आरोग्य आप जानते हैं, आरोग्य से संबंधित स्वास्थ्य का मामला है। अस्पताल में किन का इलाज होता है? किन का इलाज होता है भाई? मरीजों का, तो स्वास्थ्य से संबंधित होता है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्माइल 75, ये किससे संबंधित है? भीख मांगने वाले लोगों का पुनर्वास। जो लोग भीख मांगते हैं उनको दोबारा से पुनर्वास करके सही कार्यों में, या पढ़ाई लिखाई में, या और भी रोजगार बिजनेस के कार्यों में स्थापित करना, लेकिन भीख मांगने वाली व्यवस्था को समाप्त करना। उसके लिए क्या चलाया है? स्माइल प्रोजेक्ट चलाया है। आगे बात करते हैं भारत का 2+2
ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, अखबारों में, टीवी, मैगजीन्स में। संवाद 2+2 बातचीत करता है हमारा देश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2+2 बातचीत होती है। कितने देशों के साथ होती है? तो 4 देशों के साथ ये वार्ता होती है। कितने देशों के साथ? 4। उसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और रूस है। एक साथ में ये निचोड़ कर दिया हमने। एक एक देश क्या पढ़ाते हैं आपको, है ना, मैगजीन्स में बहुत सारी जगह एक एक देश आता है, आप चारों देशों के एक साथ लिखो, बस बात खत्म। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, माफ कीजिए गांव ही घोषित किया गया, लेकिन ये असम का है। गांव का नाम क्या है? विश्वनाथ गांव। ये घाट में पड़ता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 में घोषित किया गया है, आसाम राज्य में स्थित है। क्या नाम है इसका? विश्वनाथ घाट। विश्वनाथ घाट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संशोधन था? 106वां संशोधन था। ये 106वां संशोधन था और 127वां, माफ कीजिए 128वां विधेयक था। ये भी नोट कर लेना है ना, विधेयक अलग होता है और संशोधन फाइनली अलग होता है, ठीक है। तो कौन सा संशोधन था नारी वाला? 106वां संशोधन था। कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया भैया? 33% आरक्षण दिया गया लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में महिलाओं को, जो कि 2029 से लागू होगा, संभावना इसकी होगी तो, ठीक है। आगे बात करते हैं। यूपी में कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का। क्या है ये? बाघ अभ्यारण्य कौन सा घोषित किया गया? रानीपुर। और रानीपुर कहाँ पे मेरे भैया? मेरे भैया रानीपुर है चित्रकूट में। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। ये है एक चौपाई चित्रकूट से। और चित्रकूट में नदी बहती है मंदाकिनी। कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी। और इसी नदी को बोलते हैं पयस्विनी। लिख लेना, ये यूपी स्पेशल में काम आएंगे। और यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध पर्वत है चित्रकूट में, उस पर्वत का नाम है कामदा गिरी पर्वत। जैसे हमारे मथुरा ब्रज में, यूपी के मथुरा ब्रज में पढ़ते हैं हम गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत की क्या देते हैं? परिक्रमा देते हैं यहाँ पे। ऐसे ही सेम एक पर्वत है कामदा गिरी पर्वत। ये कहाँ पे है? चित्रकूट में। तो वहाँ पे भी सेम परिक्रमा दी जाती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और वहाँ पे भगवान श्री राम से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य चित्रकूट में स्थित है। एक पुरस्कार है वर्ष 2023 का, पुरस्कार का नाम है पिनेकल पुरस्कार। किसको दिया गया? राज सुब्रमण्यम को दिया गया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। MS स्वामीनाथन का निधन हुआ भी हाल ही में। कितनी तारीख को? 28 सितंबर 2023 को। 28 सितंबर 2023 को MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक थे। बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक थे। और हरित क्रांति भारत में कब आई? 1967-68 के समय में, है ना। 1967-68 में, मतलब 60 के दशक में। अगर दशक पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का प्रचलन कब हुआ था, तो 1960 के दशक में हुआ था। वर्ष में यदि पढ़ते हैं तो 1967 और 1968 पढ़ते हैं। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया? MS स्वामीनाथन, जिन्होंने काम किया था। हरित क्रांति का मतलब खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया गया था भारत का। खाद्यान्न उत्पादन हम बात करें तो गेहूं की बात कर सकते हैं, हम धान की बात कर सकते हैं। इन फसलों पर काम किया गया था सबसे ज़्यादा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हरित क्रांति पर काम हुआ था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इनका निधन हो गया जिन्होंने काम किया था सबसे ज़्यादा हरित क्रांति पर, MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को, विश्व में, जिन्होंने अमेरिका में सबसे ज़्यादा काम किया था, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। इन्हीं के नाम से एक बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। भारतीय विज्ञापन, ये विज्ञापन से संबंधित संस्था है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया अभी हाल ही में सौगत गुप्ता को। कौन से गुप्ता जी हैं? सौगत गुप्ता जी को किसका अध्यक्ष बनाया गया? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष। आप एक शब्द उठाओ बस बीच में से, विज्ञापन वाला, इसी से याद रखो। विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष सौगत गुप्ता। साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 में कौन से देश के व्यक्ति को दिया गया? नॉर्वे। क्या नाम है इनका? जॉन फॉसे। जॉन फॉसे हैं ये, और कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इनके उपन्यास के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के लोगों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा इजराइल और हमास में युद्ध छिड़ा। हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया 7 अक्टूबर 2023 को। तो उसके बाद एक युद्ध की घोषणा कर दी गई इजराइल के द्वारा 8 अक्टूबर को ही, अगले दिन। इस बीच में जो हमारे भारत के लोग वहाँ पे रह रहे थे, उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन अजय।
क्या नाम दिया? ऑपरेशन अजय। लिख लेना, 11 अक्टूबर को लॉन्च किया था ये ऑपरेशन अजय। आगे बात करते हैं 32वां सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में दिया गया है। 32वां है ये, 32वां सरस्वती सम्मान तमिल लेखक बोले तो तमिलनाडु के लेखक, ठीक है, तमिल लेखक शिव शंकरी को दिया गया है। कौन सी रचना के लिए? सूर्यवंशम के लिए दिया गया है, ठीक है, नोट कर लेना। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके यूपी पुलिस में भी पूछे जाएंगे, जो पेपर होगा आपके आज के 2 महीने बाद 3 महीने बाद, ठीक है। आरओ की परीक्षा के लिए पढ़िए, आप किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स को पढ़िए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते रहें? शेयर करते रहें। और ऑफलाइन वाले सुन लो, क्लास छोड़नी नहीं है आपको और क्लास में रहना है। और आपसे पूछे जाएंगे, कुछ बच्चे बीए का बहाना लगा करके क्लास छोड़ जाते हैं कि अब गुरुजी का नंबर आ रहा होगा, खड़े करके पूछेंगे, तो भागने से काम नहीं चलेगा। अपनी जिम्मेदारी से बचोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो भागना नहीं है जिम्मेदारियों से, जिम्मेदारियों को लेना है, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो पढ़ाई से तो बिल्कुल भी नहीं भागना है आपको। आगे बात करते हैं, शिव शंकरी को मिला है, इसको नोट कर लेना। 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कौन सी सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को क्या घोषित कर दिया है? राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है कि हमारा जो जलीय जीव होगा यूपी का, वो कौन सा होगा? गंगा डॉल्फिन। और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं भैया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं। डॉल्फिन दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को, ठीक है, कमेंट करना, हम भी आपको साथ साथ आंसर दे रहे हैं, इस बात को भी याद आप रखिएगा। हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट से। और राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो और हमें सुझाव भी आपके मिल सकते हैं, सुझाव आप दे सकते हैं और बेहतर हम करने की कोशिश करते हैं। इस करंट अफेयर्स की क्लास को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कई बार बच्चों की शिकायत रहती है कि साफ नहीं दिख रहा है, साफ दिखेगा, धैर्य रखिए, साफ दिखेगा। क्वालिटी बढ़ा लिया करें आप सेटिंग में जाएं, यूट्यूब की अगर क्लास देख रहे हैं उस समय सेटिंग में जाकर के एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ जाकर के आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, उससे आपके ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको कैसा दिखेगा? साफ एवं स्वच्छ दिखेगा, ठीक है। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी लगातार क्लासों का। बिल्कुल निःशुल्क कोर्स हम पढ़ा रहे हैं, पूरा कोर्स आप प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। खास तौर पे किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं आप, आरओ की परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं, दरोगा की परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं, यूपी पुलिस की परीक्षा, किसी भी 1 दिवसीय परीक्षा के लिए आप जीएस का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आप पढ़ सकते हैं चैनल के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे दोबारा दूसरी क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।